mentioned in the list which is enclosed with the complaint have been employed by Venus Industrial Corporation Private Limited, plot number such. There exists no relationship as employed and employer between the person mentioned in the list and the Messrs Venus Industrial Corporation Private Limited. कंपनी लिखती है वीनस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्लॉट नंबर सच एंड सच. There exists no relationship as employee and employer between the person mentioned in the list of Messrs Venus Industrial Corporation Private Limited. कि साहब आपका और वीनस का कोई संबंध नहीं है. मैं चाहूंगा सरकार मेरे इन श्रमिक भाइयों का मानसिक संतुलन और चेक करा ले. अगर जो श्रम विभाग को लगता है कि इस कंपनी के कथन में सत्य है तो इसका मतलब यह है कि इन भाइयों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था. इनका वीनस कंपनी से कोई संबंध नहीं था. ये मानसिक संतुलन ठीक ना होने की स्थिति में शायद जबरदस्ती वीनस कंपनी के यहाँ घुस गए और इनका क्योंकि मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और इन्होंने जबरदस्ती जाके मशीनों में हाथ दे दिए. कंपनी के हिसाब से तो यही मतलब हुआ ना कि आपका तो कोई संबंध ही नहीं था. जब संबंध नहीं था तो आप कंपनी में क्यों घुसे और कंपनी में क्योंकि आप घुस गए तो आपने अपने हाथ क्यों कटवाए. क्या ऐसा कभी सपने में संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति का किसी कंपनी से कोई संबंध ना हो, किसी संस्थान से कोई संबंध ना हो, और अगर जो आप उस कंपनी संस्थान में जबरदस्ती घुसे थे, मशीनों में हाथ कटे हैं, कहीं और हाथ कटे हैं भाई, काम करते हुए कटे हैं, और आपकी कंपनी कहती है और आपका उनका कोई संबंध नहीं. That the complaint of the complainant is totally wrong, baseless. The person whose name when mentioned in the list are not employee of Messrs Venus Industrial Corporation Private Limited. There exists no relationship as employee and employer between the parties. The photocopies of attendance and payment of wages registered from January 2019 to March 2020 is enclosed with this reply. आपकी कंपनी कहती है कंप्लेंट और कंप्लेनेंट. शुरू में तो वो मेरा नाम लेती है, बाद में कहती है आप ही शिकायत करता है, नीरज शर्मा नहीं. इस 6 पॉइंट के स्टेटमेंट में 6 बार उनकी बातों में फर्क है. आप में और कंपनी में जो आपने शिकायत करी है बिल्कुल गलत और बिना सबूत की है. जिन आदमियों के नाम मेंशन्ड हैं वो लोग वीनस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉइज नहीं हैं और वो जनवरी 2019 से मार्च 2020 की वेजिस का पेमेंट रजिस्टर डिपार्टमेंट को दे रहे हैं. मैं कंपनी से पूछना चाहता हूं, क्या कंपनी श्रम विभाग में यह एफिडेविट दे सकती है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वीनस कंपनी नहीं है? क्या कंपनी श्रम विभाग में इस एफिडेविट को जो भी वकील हैं उनके माध्यम से कह सकती है कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है? That the complaint is bad in law for non-joinder and misjoinder of necessary parties. अगर जो हम कंपनी की बात सत्य माने तो भाई आप कंपनी के अंदर क्यों गए थे? आपने इतने दिन तक कंपनी में रहे, कंपनी ने आपके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दर्ज कराया कि आपने अनधिकृत रूप से प्रवेश किया? हर कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, राइट ऑफ एडमिशन इज रिजर्व्ड. अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है. आज मैं जिस कंपनी के बाहर बैठा हूँ, मुझे इस कंपनी में जाना हो तो वो पहले कहेंगे विजिटर रजिस्टर में अपना नाम लिखिएगा, आपको किससे मिलना. आपका रिश्ते नातेदार भी कंपनी के अंदर आता है तो वो गेट पे पूरी तहकीकात करते हैं. और आप इतने दिनों तक किस हैसियत से कंपनी में गए मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने जवाब किस हिसाब से लिखा.
that Pandit Neeraj Sharma may kindly be asked to produce better particular of the person mentioned in the list enclosed with the complaint. वो साहब मुझसे पूछते हैं कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर पर्टिकुलर पेश करूं, तो मैं इस संस्थान को एक ही बात कहना चाहूँगा। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले फिर लेही, कि श्री राम प्रभु जिसको दुख देना चाहते हैं ना, उसकी मति पहले ही हर लेते हैं। ये आपके हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्षों पूर्व लिख गए हैं। यही दुआ है पंडित जी से, जाको प्रभु दुख दारुण देही ताकि मति पहले फिर लेही। साहब मेरे से जो पार्टिकुलर मांग रहे हो, आप पार्टिकुलर दीजिए, आप सरकार को एफिडेविट दीजिए कि इन व्यक्तियों के अंग भंग आपकी फैक्ट्री में नहीं हुए। ये